गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस एग ट्रे से आपको कुछ फ्लावर्स बनाना सिखाएंगे। बहुत इजी है। लोग अक्सर एग ट्रे को यूज़ करने के बाद इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, पर आज हम बताएंगे कि ये वाकई डिस्कार्ड करने की चीज़ नहीं है। तो देखिए, हमने इस तरीके से इसमें पीसेस काट लिए हैं। करना कुछ भी नहीं है, बस हम इनके जो कोन है उनको सेपरेट कर लेंगे। और ये देखिए, वैसे ही बिना किसी कटिंग के फ्लावर का शेप दिख रहा है इसमें। तो बस ये लीजिए, ये रहा वो सिंपल सा फ्लावर जो हम आज इस वीडियो में आपको बनाना सिखाएंगे। चलिए थोड़ा सा इसको प्रॉपर शेप दे देते हैं और इसी तरीके से अब हम ढेर सारे फ्लावर्स बना लेंगे। ये देखिए, आप पीछे देख ही रहे होंगे। तो हमने फ्लावर्स को जो है वो 2 कलर में पेंट किया है। एक में जो एक सेट लिया है उसमें हमने रेड कलर किया है, और जो दूसरा सेट है उसमें हमने ऑरेंज कलर किया है। तो आप अपने हिसाब से कलर को चेंज कर सकते हैं। हमने इन्हें ऊपर और अंदर की साइड दोनों तरफ से पेंट कर दिया है, क्योंकि जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाएंगे हम इनमें कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इनको पेंट कर लेते हैं और फिर ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तो कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये कलर पसंद ना हो तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो थोड़े ही देर बाद ये अच्छे से ड्राई हो चुके थे। अब ड्राई होने के बाद जब आप इन्हें छुएंगे तो आपको लगेगा कि अब ये थोड़े हार्ड हो गए हैं। सेफ्टी पिन से हमने इनमें होल कर दिया है। अब हमें लेने हैं ढेर सारे वायर्स, जिससे हम इनकी जो स्टेम है वो बनाएंगे। बस होल में हमने वायर को डाल दिया है ऊपर से, और नीचे की साइड जो फ्लावर का ऊपर और नीचे का हिस्सा है उससे हम इसे ग्लू कर देंगे। थोड़ी देर पकड़े रहेंगे ताकि फ्लावर जो है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और ऊपर की साइड जो फ्लावर में वायर विजिबल हो रहा था उसमें आप या तो थर्माकोल का बॉल, ना हो तो आप कुछ भी चीज़ लगा सकते हैं, जैसे कि मोती हुआ या जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स के मटेरियल मार्केट में मिलते हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने यहाँ सिर्फ उन चीज़ों का यूज़ किया है जो घर में हमारे पास अवेलेबल थे। तो इस तरीके से हमने ढेर सारे फ्लावर्स रेडी कर दिए हैं। तो देखिए, 2 फ्लावर्स हमने आपको बना के दिखा दिए हैं। अब बढ़ते हैं इसकी स्टेम की तरफ। तो इसके जो स्टेम है उसके लिए हमने यूज़ किया है जो ये ग्रीन पेपर टेप होता है, उसको हमने यूज़ किया है। पेपर टेप ना हो तो आप ब्लैक टेप या कोई भी टेप यूज़ कर सकते हैं। चलिए फटाफट से अपने जो वायर है उसको कवर कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने हमारे सारे जो फ्लास्क की स्टेम है उसे टेप से कवर कर लिया है। तो इस तरीके से हमारे ढेर सारे फ्लावर्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब चलिए हम इन्हें एक साथ टाई कर देते हैं वायर को ट्विस्ट करके, और ये बंच बनकर रेडी है। तो चलिए, अब इसको रखने की समस्या होगी आपके साथ, तो अब हम बनाएंगे इसके लिए एक प्लांटर। तो हमने ये फेविबॉन्ड का डब्बा ले लिया है, आप कोई भी डब्बा ले सकते हैं। अब हमने ये कोऑर्डिनेटेड शीट ली है। तो ये जो प्लांटर है ये बहुत ही ईजी है, कोई भी इसको मिनटों में बना सकता है। बस डब्बे के ऊपर हमने कोऑर्डिनेटेड शीट को स्टिक कर दिया है, चारों तरफ से इसको स्टिक कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा ये प्लास्टिक जो विजिबल है उसको हमने रिमूव कर दी है। चलिए अपनी पसंद का कलर इसमें कर लेते हैं। हमने इसमें येलो कलर किया है, क्योंकि हमने मीशो पे इस तरीके के प्लांटर्स देखे थे तो हमारा बड़ा मन था कि हम इसे येलो कलर करें। थोड़ा इसको ये बच्चों वाला ना लगे, इसलिए हमने ब्लैक से इसमें कुछ ये डस्टी सा लुक क्रिएट कर दिया है। ये भी बहुत ईजी है, आप ड्राई ब्रश में पेंट लेके इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये लीजिए, अब इसको भी हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं। ट्रे का जो लेफ्ट ओवर पार्ट है उससे भी हम एक और टाइप के फ्लावर्स बनाते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसकी सिंपल सी एक कोन की कटिंग कर लेनी है। ये जो पार्ट्स हैं इनको हम रिमूव कर देंगे और एक बिल्कुल जो सिंपल सा कोन होता है उस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे, जैसे कि हमने की है। अब हम इसमें ढेर सारे इस तरीके से पेटल आप बोल सकते हैं, उनकी कटिंग कर लेंगे। अब हम जितनी भी ये कटिंग की है इसमें कोई काउंट तो नहीं है कि हमने कितनी ढेर सारी की है। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी हो गई थी, छोटी बड़ी भी हो गई थी। आप इसका ध्यान रखिए कि ये इक्वल बने, पर इससे कुछ खास फ़र्क पड़ नहीं रहा था, तो इसीलिए हमने इनकी काउंटिंग भी नहीं करी। तो ये फ्लावर्स बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको कलर करेंगे। तो इनको कलर करने के लिए हमने मल्टी कलर्स यूज़ नहीं किए हैं, ना ही कोई सिंगल शेड यूज़ किया है। हमने एक ही क्लास के कलर्स लिए हैं, जैसे कि आपने देखा कि हमने पर्पल, फिर थोड़ा लाइट पर्पल और उससे लाइट पर्पल। तो आप चाहें तो इसी तरीके से किसी भी क्लास का कलर आप ले सकते हैं और सारे पेटल्स को
डिफरेंट शेड्स में यूज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लग रहा था ये, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब जो हमने ये वायर लिया है, इसको अब हम इसमें टेप लगा देंगे और बाद में ये जो हमारे फ्लावर्स हैं उसे इसमें स्टिक करेंगे। तो वायर लग चुका है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें हमने होल कर लिया था, अभी ये थोड़े से गीले हैं, अच्छे से ड्राई नहीं हुए हैं, तो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज़ ये पेटल्स टूट जाएंगे इसके। तो बस यही ध्यान रखना था आपको। अगर ये ड्राई हो जाते अच्छे से तो शायद ये जो हमें इतना होल्ड करना पड़ा एक एक में ग्लू करने के बाद वो ना करना पड़ता, पर इतना वेट हमसे हो नहीं पा रहा था। फटाफट हमें स्टिक करके देखना था कि ये जो फ्लावर्स हमने बनाए हैं ये आफ्टर ऑल लग कैसे रहे हैं। तो इस तरीके से ये फ्लावर्स बन के रेडी हैं। वैसे ये लग बहुत अच्छे रहे थे। ये देखिए, आप बताइए कैसे लग रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि उसके लिए पहले वाले फ्लावर्स के लिए तो हमने आपको प्लांटर बता दिया, दूसरे के लिए प्लांटर आपके पास है नहीं, तो चलिए दूसरे जो पेयर ऑफ फ्लावर्स हमने बनाया है उसके लिए भी हम एक प्लांटर बना लेते हैं। तो हमने ये कैन ले लिया है, आप कोई भी कोक का कैन ले सकते हैं। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप थोड़ी केयरफुल होके कटिंग करिए क्योंकि ये बहुत ही शार्प होता है। कैन में जो स्टील यूज़ होता है वो बहुत एजेस वाला होता है। तो पहले तो हमने ब्लेड से किया, फिर हमें ऐसा लगा कि ये लग सकती है हाथ में, तो हमने सिज़र का यूज़ किया। अब हम बताते हैं कि आप इस कैन को छोटा कैसे कर सकते हैं। हमने इसकी कटिंग कर ली और जो नीचे वाला हिस्सा था उसे ऊपर इंसर्ट कर दिया। अब जो मेन पार्ट था वो इस पार्ट को रिमूव करना था। तो बहुत मेहनत के बाद जब ये पार्ट हम रिमूव नहीं कर पाए तो फाइनली आई डिसाइडेड कि हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे और सारे एजेस को अंदर प्रेस कर देंगे। तो देखिए अब ये थोड़ा सेफ हो गया है, बट स्टिल आप थोड़ा इसे बच्चों से दूर रखिए। चलिए बेस को हम इसे अंदर इस तरीके से प्रेस कर देंगे। तो अब ये छोटा सा जो डब्बा है हमारा टिन बनकर रेडी है। पहला कोट हम इसमें जेसो का अप्लाई कर लेंगे और ड्राई होने के बाद हमने इस पर ग्रे कलर किया है। आप कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कलर में कोई ऐसा नहीं होता कि आपको यही कलर करना हो, बट ज़्यादातर जो आपने प्लांटर्स हमारे देखे होंगे उनमें जो कलर कॉम्बिनेशन होता है ये अक्सर हम ऑनलाइन देखते हैं। जब कोई कलर बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लगता है कि प्लांटर में ऐसा कलर होना चाहिए या इस टाइप का कुछ पैटर्न होना चाहिए, तो हम वही चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमने लिया है एक ये कर्टेन रिंग, और कुछ हमें मिल नहीं रहा था। अगर आपके पास नॉर्मल रिंग पड़ा हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसको हमने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अब हमने इस पर लिख लिया है होम। अगर आपके पास स्टेंसिल हो जिसमें कुछ बहुत प्यारा सा कोट लिखा हो छोटा सा, या कुछ भी बहुत अच्छा छोटा सा हो, तो आप स्टेंसिल को यूज़ कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली स्टेंसिल्स तो हमारे पास है नहीं, और जो एक आध हैं उससे हमें काम करना नहीं आता है। तो हमने हाथ से ही ये इसमें थोड़ी बहुत कलाकारी कर दी है, और बाद में हमने ये जो रिंग है उससे इसके दोनों हैंडल्स बना के स्टिक कर दिए हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके का लग रहा था। अब चलिए हम इसमें अपने जो ये फ्लावर्स हैं उनको रख के दिखा देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या कलाकारी की है इस वीडियो में। तो अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो कैसा लगा ये बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।